अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मछली का कौरमा। ऐसा खुशबूदार और लजीज कौरमा जिसे आप बनाने पे और खाने पे मजबूर हो जाएंगे और जिसे आप बनाकर खिलाएंगे ना, वो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें जल्दी से इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो किंग फिश, जिसे सुरमई मछली भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो अब इसमें ऐड करते हैं 300 ग्राम यानी 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना हमें इसका कलर चाहिए। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। दोनों की अच्छी सी खुशबू आने तक इसे फ्राई करते हैं। लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो 4 बड़ी हरी मिर्चों को लेकर हमने उसका पेस्ट बना लिया। तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने मिर्चों का पेस्ट शामिल किया। 1 से 2 मिनट फ्राई करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के भुना हुआ धनिया पाउडर शामिल करते हैं। अब सारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आने तक इसे फ्राई करते हैं। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून पानी। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने मसाले को फ्राई किए। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून शाह जीरा पाउडर। दोनों को मैंने मिक्स करके शामिल कर दिए, इसीलिए मैंने अलग से जीरा पाउडर शामिल नहीं किया। फिर मसाला फ्राई हो रहा है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और साथ में चीज़ें भी डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप टमाटर प्यूरी। मैंने 3 से 4 बड़े साइज के टमाटर लेके थोड़ा सा पानी शामिल करके उसे ब्लेंड कर लिया। टमाटर को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। टमाटर ब्लेंड करके शामिल करने से ग्रेवी बहुत अच्छी और स्मूथ बनती है और टमाटर के छिलके भी नहीं आते। तो ऐड कर लेते हैं 4 हरी इलायची। अब मसाले को अच्छी तरह फ्राई करते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल करते हैं 1 कप दही। अच्छा, मेरे पास मीठा और गाढ़ा दही है, इसलिए मैंने 1 कप शामिल किया। अगर आपका दही खट्टा है तो आप हाफ कप शामिल कर लें। अब दही को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद देखें दही हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो देखिए मसाला हमारा पक रहा है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें मछली शामिल करते हैं। अच्छा, मछली को हम फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरह पकाएंगे। बहुत से लोग इसको फ्राई करके भी पकाते हैं, तो आप इस तरह से बगैर फ्राई किए भी बना कर देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बहुत आराम से हम सारे पीस शामिल कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारे पीस रख लिए। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं ताकि दोनों साइड पे ना अच्छी तरह मसाला लग जाए। तो मसाले में हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, ये दही और टमाटर का अपना पानी है जिसमें फ़िश पकेगी। तो देखिए मसाला हमारा इतना ज़्यादा है कि फ़िश अच्छे से डिप हो गई है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो साइड चेंज कर ली है। अब इसमें ऐड करते हैं 3 टेबलस्पून लेमन जूस। तो 1-2 मिनट के लिए फ़िश इस साइड से पक गई है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो गैस बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है कि हम फ़िश को बगैर फ्राई किए बनाएंगे तो फ़िश की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो इसमें से आएगी। तो ट्रस्ट मी गाइस, आप इस तरह से बना के देखें, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब हम इसे कवर करके मीडियम से थोड़ी सी हल्की आंच पर कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि फ़िश जो है वो जल्दी पक जाती है। तो 5 मिनट बाद हमने इसे चेक करना है और बहुत ही आराम से हम इसमें चम्मच चला लेंगे ताकि फ़िश टूटे ना। बस इस तरह से हमने ना साइड साइड से चम्मच चला लेना है। तो अब हम इसे कवर करके सारी चीज़ों का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो गाइस मैंने ढक्कन उठाया तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए पानी हमारा खुश्क हो गया, मसाला हमारा थिक हो गया। तो बहुत ही आराम से हम इसमें चम्मच चलाएंगे। फ़िश सॉफ्ट हो गई है तो फ़िश टूटे ना। तो अब हमने फ्लेम हाई करके इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। और गाइस आपने देखा है कि टमाटर और दही के पानी के अंदर ये पकी है, तो अंदर तक ये फ्लेवरफुल हो गई, सारे मसाले इसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो मसाले को तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया और ऑयल हमारा सेपरेट हो गया। कौरमा हमारा तैयार है। एंड पे हम इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, जो कौरमे की जान है, इसी से तो सारी खुशबू आएगी। चलिए अब कौरमे को थोड़ा कलरफुल करने के लिए इसमें ऐड करते हैं 2 से 3 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्चें, फ्रेश कटा वाला धनिया और पुदीना। तो अब इसे बहुत आराम से मिक्स कर लेते हैं। धनिया पुदीना ऐड करने के बाद तो इसकी और ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो गाइस आप इसकी ग्रेवी देखें। अच्छा, प्याज जो है ना हमेशा लाइट ब्राउन फ्राई करें, कभी भी ज़्यादा प्याज को फ्राई ना करें। लाइट ब्राउन करने से ये होता है कि जब प्याज बाकी मसालों के साथ फ्राई होता है तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम इस तरह से पैन को उठा के हिला लेते हैं, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। तो कौरमा हमारा तैयार है और फ्लेम हमने बंद कर ली है।
अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा मसालेदार चटपटा लजीज खुशबूदार मछली का कौरमा तैयार है। गाइस इतना अच्छा बना है कि इसको देख के ही खाने को दिल कर रहा है। अगर आपको मछली पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने देखा है कि हमने इसे कितनी जल्दी और आसानी से बना ली है। और आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी और स्मूथ बनी है और मछली हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी है। और यहाँ पे देखें मछली कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो हमने इसे मसालों के अंदर पकाया है तो ये यकीन करें इतनी ज़ायकेदार है। तो अगर आप अपनी तारीफ़ करवाना चाहते हैं तो इसे दावत में बनाएं, ये मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें गाइस, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।